हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? ओके। और सबकी स्टडी कंटिन्यू हो रही है? यस स्टूडेंट्स, सबकी स्टडी कंटिन्यू चलनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई टीच यू लेसन 4। लेसन नेम इज लेट्स क्लीन टुगेदर। इन प्रीवियस वीडियो वी रीड इन दिस चैप्टर स्वच्छ भारत अभियान, टू टॉपिक्स, स्वच्छ भारत अभियान एंड वेस्ट। And today we read harmful effects of waste and how to reduce generation of waste। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने स्वच्छ भारत अभियान पढ़ लिया था और वेस्ट के बारे में पढ़ा था कि स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च हुए थे और इसके क्या क्या चीजें थी, इसके बारे में हमने रीड किया, वेस्ट के बारे में रीड किया। और आज हम पढ़ेंगे कि इस वेस्ट का हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके Harmful effects of waste. We need to remove garbage regularly because it produces many harmful effects. Some harmful effects of garbage are as follows. हम लोग डेली कचरा घर से निकालते हैं बिकॉज अगर ये घर पे रहेंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल होंगे, तो इसलिए हम लोग हमेशा कचरा बाहर निकालते हैं। गाड़ी आती है तो हम लोग उसमें कचरा डालते हैं। अब इसके लेकिन अगर हम नहीं फेंके तो इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे इसके बारे में हम रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ, वेस्ट इफ नॉट रिमूव्ड रेगुलरली मेक्स आवर सराउंडिंग डर्टी एंड अगली। अगर हम वेस्ट डेली रिमूव नहीं करेंगे तो हमारा जो सराउंडिंग है वो कैसा दिखेगा? गंदा दिखेगा और अगली दिखेगा। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, animals dung and leftover food give out a foul smell। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सब्जियों के छिलके होते हैं, एनिमल के डंग होते हैं और भी बहुत सारे जो खाना हम खाने के बाद नहीं खाया जाता, फिर हम उसको छोड़ देते हैं, बचे हुए खाने, इन सब की अगर इन सबको आप छोड़ दोगे, डेली रिमूव नहीं करोगे तो बहुत गंदी स्मेल आती है। A garbage dump becomes a breeding ground for flies and mosquitoes। और जो वो कचरे का ढेर, कूड़े कचरे का ढेर होता है, डंप जो होता है उसका, उससे बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं? फ्लाइज एंड मॉस्किटोज निकलते हैं। एंड दिस ऑर्गेनिज्म स्प्रेड डिजीज लाइक स्टमक इन्फेक्शन एंड डिसेंट्री। और इसके कारण हमें क्या बीमारियां हो सकती है? स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, पेट की बीमारी हो सकती है और डिसेंट्री का प्रॉब्लम हो सकता है। किससे? इस गार्बेज डंप से। तो इसलिए जरूरी है कि डेली हमें डेली रिमूव रेगुलरली मेक्स आवर सराउंडिंग क्लीन। ओके, ड्रेन्स ऑफ्टन गेट चॉक विथ गार्बेज स्पेशली प्लास्टिक बैग्स। और इस प्लास्टिक बैग से क्या हो सकता है? जो नालियां होती है वो क्या हो सकती है? चौक हो सकती है, बंद हो सकती है। ओवरफ्लोइंग सीवेज में कंटिमिनेट ड्रिंकिंग वाटर। और जो बहुत ज़्यादा पानी आते हैं तो वो हमारे लिए, अगर उसमें जहाँ की सीवेज है अगर उसमें कचरा फंस जाए तो अगर हम उसका पानी यूज़ करेंगे तो उस कचरे से अगर पानी निकलता है तो वो पानी भी हमारे लिए क्या रहेगा? वाटर हार्मफुल रहेगा। गैसेस वेस्ट फ्रॉम व्हीकल्स आर एक्सट्रीमली हैजर्ड्स टू आवर हेल्थ। और जो भी व्हीकल से गैसेस निकलती है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डेली अपने घर से जो गार्बेज है रिमूव करें। ओके, इफ सम सिटीज एंड टाउन्स म्युनिसिपैलिटीज प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग टू काइंड्स ऑफ वेस्ट, यूजुअली वन इज ब्लू कलर्ड एंड द अदर इज ग्रीन कलर। और कहीं कहीं पे सिटीज में, टाउन्स में, आप अपने भी सिटीज में देखते हो कि म्युनिसिपैलिटी ने दो तरह के कचरे की बाल्टी लोगों को डस्टबिन दे रखा है। एक तो दे रखा है ग्रीन कलर में और एक क्या होता है? ब्लू कलर में। और अगर ये कचरे वाली जो गाड़ी निकलती है उसमें भी आप देखोगे एक ग्रीन कलर का रहता है बॉक्स बना हुआ, एक ब्लू कलर का बॉक्स बना रहता है और एक में लिखा रहता है गीला कचरा, एक में लिखा रहता है सूखा कचरा। आप ध्यान देना इस चीज पे। द ब्लू डस्टबिन इज फॉर कलेक्टिंग non-biodegradable waste materials such as plastic, metal and glass, and these materials can be recycled and used again. Non-biodegradable waste does not decompose. Okay, जो non-biodegradable waste के लिए ब्लू डस्टबिन होता है और इसमें क्या क्या चीजें
प्लास्टिक, मेटल एंड ग्लास, क्योंकि इनको हम फिर से रिसाइकल करके यूज नहीं कर सकते। The green dustbin is for collecting biodegradable waste materials such as kitchen waste and plant and animal waste. और जो ग्रीन कलर की जो डस्टबिन होती है वो बायोडिग्रेडेबल रहती है, जिसमें कि किचन के वेस्ट, प्लांट और एनिमल्स के वेस्ट रहते हैं। एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रोट्स completely by the action of microorganism when buried in the soil, so this waste can be converted into useful compost by the process of composting. और जो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रहते हैं इसमें धीरे धीरे छोटे छोटे क्या सूक्ष्म जीव बनते हैं और वो फिर सॉइल में जाने के बाद वो एक अच्छा कंपोस्ट बन जाता है, जिससे कि अगर हम प्लांट्स वगैरह में उसको अगर डाला जाता है, खेती की जाती है, तो वो उसके लिए ग्रो करने के लिए अच्छा रहता है। तो एक तरह का ये यूजफुल कंपोस्ट खाद बन जाता है बायोडिग्रेडेबल चीजें। फिर है ये तो हमने पढ़ा हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वेस्ट। तो इस तरह से इस वेस्ट का हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ टू रिड्यूस जनरेशन ऑफ वेस्ट। कचरे का उत्पादन हम कम कैसे करें, है ना। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ वेस्ट। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कचरे का उत्पादन क्या कम करें। दिस कैन बी अचीव्ड बाय प्रैक्टिसिंग द 3 Rs। और यह कैसे हो सकता है, हमारी प्रैक्टिस से, हमारे अभ्यास से, हमारी कोशिश से। और हमारा अभ्यास और कोशिश प्रैक्टिस क्या है, 3 Rs। व्हाट इज 3 Rs? व्हाट इज 3 Rs? द फर्स्ट ऑफ रिड्यूस, सेकेंड ऑफ रीयूज एंड थर्ड ऑफ रिसाइकल। 3 Rs रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो ये 3 Rs अगर हम यूज कर कोशिश करते हैं, यूज करते हैं अपनी लाइफ में इस 3 Rs का, तो हम कचरे का उत्पादन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हम कचरे का उत्पादन कम करेंगे तो हमारी लाइफ क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं रिड्यूस। व्हाट इज रिड्यूस? वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट बाय कंज्यूमिंग एंड थ्रोइंग लेस। फॉर एग्जाम्पल, हम रिड्यूस को कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम इसका? डू नॉट बाय अ न्यू स्कूल बैग, lunch box or pencil box when you already have perfectly usable one। हमें पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, स्कूल बैग नहीं खरीदना चाहिए। अगर हमारे पास अच्छा है, वो हमारे पास यूज करने लायक है, तो हम इन सब चीजों का यूज, इन सब चीजों को नहीं खरीदेंगे। अगर हम नहीं खरीदेंगे तो जो हमारे पास चीजें वो यूज में आएगी। अगर हम नया खरीद के लाते तो ये चीजें हम फेंक देंगे, तो ये वेस्ट में चला जाएगा। Carry your own cloth bag when shopping to avoid the use of polythene bags। और जब भी हम बाजार में, शॉप में कुछ खरीदने जाएं तो हमें क्लॉथ बैग, कपड़े की थैली यूज करनी चाहिए। पॉलीथीन बैग्स हमें यूज नहीं करनी चाहिए। यूज मेटल और चाइना प्लेट्स एंड कप्स इंस्टेड ऑफ डिस्पोजल प्लास्टिक और पेपर वंस। और हमें मेटल का और चाइना प्लेट्स के यूज करने चाहिए। किसके? डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक की जो कप आती है ना, उन सब चीजों के अकॉर्डिंग हमें ये यूज करनी चाहिए। टेक एज मच फूड इन योर प्लेट एज यू कैन ईट। और हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना कि हम खा सकते हैं। यूज इंक पेन इंस्टेड ऑफ बॉल पेन, बॉल पॉइंट्स पेन्स। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक पेन यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि बॉल पॉइंटेड पेन क्या यूज़ होने के बाद वो फेंक देते हैं, बट इंक पेन यूज़ करने से उसमें हम दोबारा इंक डाल के उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है आपका रीयूज। रीयूजिंग ऑफ आइटम्स इज अनदर मेथड ऑफ reducing waste. For example, plastic jars in which we get food items like pickles, jam and so on can be reused for storing things like salt, spices, sugar and pulses. प्लास्टिक जार्स जैसे कि जिसमें कि हम पिकल्स लाते हैं, जैम लाते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम इस जार्स को फिर से यूज़ कर सकते हैं घर में स्टोर करने के लिए। सॉल्ट उसमें स्टोर कर सकते हैं, मसाले स्टोर कर सकते हैं, शुगर, पल्सेस एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्टोर कर सकते हैं। मैट्स, रोप्स एंड डस्टर्स कैन बी मेड फ्रॉम ओल्ड क्लॉथ। मैट, रस्सियाँ, डस्टर, ये सब हम पुराने कपड़े से बना सकते हैं। ओल्ड क्लॉथ्स एंड फर्नीचर शुड बी डोनेटेड टू द पुअर सो दैट दे कैन बी रीयूज। और ओल्ड क्लॉथ्स, फर्नीचर, इन सब को हम पुअर पीपल जो गरीब लोग हैं उन लोगों को देंगे तो वो उनका रीयूज कर सकते हैं।
ओल्ड न्यूज़पेपर का हम यूज़ कर सकते हैं कैरी बैग्स बनाने में, चार्ट पेपर बनाने में। मेक ए डस्टबिन फॉर एम्प्टी कार्डबोर्ड, और खाली कार्टून बॉक्स कार्डबोर्ड का यूज़ हम पैकिंग करने में कर सकते हैं। मेक डेकोरेटिव आर्टिकल्स यूजिंग रैपर्स ऑफ चॉकलेट्स एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स, और चॉकलेट्स और उसके कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स जो है उसके जो रैपर्स है उसका हम यूज़ कर सकते हैं डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने में। तो इस तरह से हम रीयूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, रिड्यूस जनरेशन ऑफ वेस्ट, कचरे का उत्पादन कम कर सकते हैं। थर्ड है आपका रिसाइकल। मेकिंग यूजफुल थिंग्स फॉर वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड रिसाइकल। यूजफुल थिंग्स जो कि वेस्ट मटेरियल से हम बनाते हैं वो कहलाता है रिसाइकल। फॉर एग्जाम्पल, ऑल न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल टू मेक टिश्यू पेपर एंड कार्डबोर्ड। और न्यूज़पेपर जो होता है उसका यूज़ हम टिश्यू पेपर और कार्डबोर्ड बनाने में यूज़ कर सकते हैं। मटेरियल्स लाइक ग्लास, मेटल, प्लास्टिक एंड पेपर are collected, separated and sent to recycling industries where they are used to make fresh glass, metal, plastic and paper products। और जैसे कि मटेरियल जैसे कि ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, पेपर, ये सब जो भी चीज़ें हैं इन सब को अगर हम रिसाइकल इंडस्ट्रीज में दे देंगे तो इससे फ्रेश ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, पेपर प्रोडक्ट्स बनेंगे। ओके, बाय रिसाइकलिंग न्यूज़पेपर वी कैन से मैनी ट्रीज। हम इस तरह रिसाइकलिंग न्यूज़पेपर ओल्ड पेपर का यूज़ करके हम बहुत सारे प्लांट्स को बचा सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स पेपर किससे बनते हैं, पिल्स ऑफ वुड से, पल्प ऑफ वुड पल्प से बनते हैं। द मिनरल रिसोर्सेस ऑफ एनी कंट्री आर प्रीशियस एंड एक्सोटिबल मेटल यूज वेस्ट कैन बी मेटल इन रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। यू मस्ट हैव सीन योर पेरेंट्स selling old newspaper, magazine, used books and notebooks, plastic bottles, glass containers and metal objects to a junk dealer, है ना। आप देखते होंगे कि आपके जो पेरेंट्स हैं, है ना, वो न्यूज़पेपर, पुराने पेपर, मैगजीन, पुरानी बुक, नोटबुक, प्लास्टिक की बोतल, ग्लास के कंटेनर, ये सब बेच देते हैं। किसको बेचते हैं, जंक डीलर, जिसको कि हम कबाड़ी वाला बोलते हैं। और ये जंक डीलर है जो द जंक डीलर सेपरेट्स ऑल दीज आइटम्स फॉर रिसाइकलिंग। और ये जो जंक डीलर है इन सब को वो रिसाइकलिंग करता है, रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में बेचता है। बाय रिसाइकलिंग यू कैन मेक न्यू पेपर फ्रॉम एन ओल्ड यूज्ड डिस्कार्डेड पेपर। तो इस तरह से हम कचरे का उत्पादन कम कर सकते हैं। किस तरह से, 3 Rs का अगर हम अपने लाइफ में यूज करें, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, तो इस तरह से we reduce generation of waste. So today we read 2 topics, harmful effects of waste and how to reduce generation of waste. I think you all are understand this topic and you read it in your notebook to, this topic and understand. Okay? और ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा। तो ये सारे टॉपिक्स आप अपने एक बुक में एक बार रीड करो, समझो, है ना, और फिर वीडियो आते हैं तो आप उनको ध्यान से सुनो, तो आपके जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट हम इस चैप्टर की जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।